हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस अगर पढ़ना है हम लोगों को तो सबसे पहले ये भी जानना होगा कि टाइम और टेंस किसे कहते हैं, टाइम और टेंस में क्या होता है संबंध, टाइम और टेंस में क्या होता है अंतर, और टाइम और टेंस में की डिफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स आप तैयार हो जाइए। अगर आप एसएससी की या बैंक की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो आपको टाइम और टेंस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या उनमें अंतर है, क्या संबंध है, क्या उनकी डिफिनेशन है, इनको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो मैं आज के इस लेक्चर में आपको इस प्रकार से इसको बताऊंगा जो शायद ही आपको किसी ने इस तरह से आपको बताया हो, या आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि सर टाइम टेंस में जो हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि टाइम और टेंस होता क्या है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस और टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए, टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल, जबकि टाइम को हिंदी में कहा जाता है समय। अब देखिए, पहले हम बात करेंगे समय को। तो समय तो होते हैं आपके तीन, एक होता है प्रेजेंट टाइम, और एक होता है पास्ट टाइम, और एक होता है फ्यूचर टाइम। टाइम को तीन भागों में बांटा गया है, एक प्रेजेंट टाइम, एक पास्ट टाइम और एक फ्यूचर टाइम, यानी कि वर्तमान का समय, बीता हुआ समय और एक आने वाला समय। ठीक। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और टेंस को बांटा गया है तीन भागों में, एक है टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो अब जरा हम बात करेंगे कि यार ये टेंस आया कहाँ से, टेंस आखिर होता क्या है। तो देखो, टेंस की जो उत्पत्ति हुई, पहले उसके बारे में समझ लें कि ये टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो एक है फ्रेंच भाषा और एक होता है लैटिन भाषा। ये दो भाषाएं हैं। अब फ्रेंच का जिसका एक वर्ड है टेम्स, और लैटिन में एक वर्ड था टेम्पस। ठीक। टेम्स का हिंदी अर्थ होता है समय, और टेम्पस का भी हिंदी अर्थ होता है समय। तो जो टेंस की उत्पत्ति हुई वो टेम्स और टेम्पस से हुई, जिसका हिंदी अर्थ होता है समय। तो कहीं ना कहीं टेंस का संबंध समय से है, यानी कि काल का संबंध समय से है। हम कह सकते हैं कि टेंस का संबंध समय से है, लेकिन हम इस बेसिक पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि टेंस ही समय है, क्योंकि टेंस और समय में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि टेंस और टाइम में संबंध क्या होता है। ठीक है। तो टेंस और टाइम में संबंध जानना है तो आइए जरा एक सेंटेंस में लिखता हूँ। जैसे लिखा है, हरी गोज टू प्ले टुडे। इस सेंटेंस को आप बताइए कि ये टेंस, इसमें कौन सा टेंस है। सबसे पहले मैंने आपसे यही तो पूछा कि इसको पढ़ करके बताइए कि इसमें कौन सा टेंस है। मैंने पूछा टेंस कौन सा है। तो भाई टेंस की पहचान आप किससे करते हैं? वर्ब को देख करके। वर्ब को देख करके ही टेंस की पहचान आपने किया। समय को देख करके आपने पहचान शायद ना किया हो। अगर समय देख करके पहचान करेंगे तो भाई आप सही से टेंस पढ़ ही नहीं पाएंगे। आपको वर्ब को देख करके टेंस की पहचान करना होता है, ना कि समय का। अभी मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। पहले एक सेंटेंस और देखिए, हरी वेंट टू प्ले यस्टरडे। फिर मैंने लिखा हरी विल गो टू प्ले टुमारो। अब देखिए, ये है आपका प्रेजेंट टेंस, आप समझ गए होंगे। ये है आपका पास्ट टेंस और ये है आपका फ्यूचर टेंस। तो आपने टेंस की पहचान वर्ब से देख करके किया, वर्ब को देख करके किया। यहाँ पर आपने वेट देखा, यहाँ पर आपने विल गो देखा। और समय की बात कर लें तो इसमें एक समय टुडे आया है, एक यस्टरडे आया है और एक आया है टुमारो। अब टुडे किस समय को बता रहा है?
प्रेजेंट टाइम को यस्टरडे क्या बता रहा है, पास्ट टाइम को, और टुमारो बता रहा है फ्यूचर टाइम को। तो कुल मिलाकर के हमने देखा इस टेंस में एक समय है, यानी टेंस का समय से संबंध है। तो सबसे पहले अब हम जरा ये देखते हैं कि टेंस की डिफिनीशन क्या है। तो टेंस की जो डिफिनेशन होती है वो ये होती है कि इससे क्या होता है, किसी कार्य या घटना के होने का संबंध समय से होता है, या हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत किसी कार्य या घटना का संबंध समय से होता है, या किसी कार्य या घटना के होने का संबंध समय से होता है। यानी कि इसमें बताया जाता है कि कौन सा कार्य किस समय में हुआ, या कौन सा कार्य किस समय में हुआ था, या कौन सी कार्य किस समय में होने वाला है या होगी। ठीक, तो कुल मिलाकर के हम जो टेंस पढ़ते हैं, टेंस की जो डिफिनेशन यही बनती है कि इसमें क्या होता है, वर्ब के जो रूप होता है समय के हिसाब से बदलता रहता है। वर्ब का जो रूप होता है वो समय के हिसाब से बदलता है। देखिए वर्ब का रूप समय के हिसाब से बदला, यस्टरडे था तो ये गो से वेंट हो गया, टुमारो था तो ये वेंट से विल गो हो गया। तो कहने का मतलब है समय के हिसाब से रूप बदलता है, इसी को कहते हैं टेंस। ये हो गया टेंस की डिफिनेशन। टाइम की अपनी कोई विशेष डिफिनेशन नहीं है। टाइम क्या होता है, एक ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी विश्वव्यापी धारणा है, जबकि टेंस कोई विश्वव्यापी धारणा नहीं होता है। ये दोनों में अंतर हो गया। ठीक, अब जरा देखते हैं एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं यहाँ पर। जैसे लिखा है, हरी गोज टू प्ले एवरी संडे। अब इस सेंटेंस को पढ़ करके आप ये बताइए किस टेंस में है ये। तो आपने पढ़ा कि गोज आया है, तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल सही। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये देखिए समय को बता रहा। देखिए समय कौन सा है, संडे। अब ये टेंस जो है आपको तीन समय को बता रहा है। जैसे कि हरी गोज टू प्ले एवरी संडे, हरी जो है प्रत्येक रविवार को खेलने जाता है। इसका मतलब कि खेलने जाता है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। खेलने जाता भी था भाई, पिछले कुछ समय से जाता भी है, पिछले कई दिनों से। तो कई समय से जाता है, इसका मतलब कि ये आपका पास्ट टेंस भी हो गया, और जाता रहेगा संडे को, ये फ्यूचर टाइम हो गया। तो कुल मिलाकर के ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है या ये जो टेंस है, तीन समय को बता रहा है। एक हो गया आपका प्रेजेंट टाइम बता रहा है, फिर प्रेजेंट टाइम के बाद पास्ट टाइम भी बता रहा है, और फ्यूचर टाइम भी बता रहा है। तो टाइम के ही आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा गया। वो था प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्तमान में होने वाली किसी घटना की बात की जाती है। पास्ट टाइम में क्या होता है, भूतकाल में यानी बीते हुए समय में किसी कार्य घटना के होने की बात की जाती है। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि आने वाले समय में कोई घटना होने की बात की जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्या होता है प्रेजेंट टेंस और टाइम में अंतर, समझ में आया। टेंस के अंतर्गत समय आता है, और टेंस ये बताता है कि कोई कार्य या कोई घटना किस समय में हुआ। यही है दोनों में संबंध। लेकिन टाइम और टेंस एक नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर उत्पत्ति कहाँ से हुई, फ्रेंच भाषा और लैटिन भाषा के टेम्स और टेम्पस से हुई, जिसका अर्थ समय होता है। तो टाइम और समय देखा जाए तो एक ही है, पर इन दोनों में संबंध क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जैसे हरी गोज टू प्ले टुडे लिखा है, तो यहाँ पर गोज से पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है, और टेंस बताता है कि कोई कार्य या कोई घटना, यानी कि क्रिया से ही तो पता चलता है घटना या क्रिया, वर्ब से ही पता चलता है घटना और क्रिया। तो टेंस में जो है ये बताया जाता है कि कोई कार्य या कोई घटना किस समय में हुआ। जैसे कि यहाँ पर एक समय है वर्तमान समय, यानी कि प्रेजेंट टाइम, फिर यहाँ पर है पास्ट टाइम, और यहाँ पर है फ्यूचर टाइम। तो ये दोनों में संबंध है, और जो टेंस की डिफिनेशन है वो यही बताया है कि कार्य के अनुसार समय के अनुसार वर्ब के रूप में होने वाला परिवर्तन, समय के अनुसार वर्ब के रूप में होने वाला परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, और आपका टाइम कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता, इसमें कोई ग्रामर नहीं होती है। पर टेंस में ग्रामर पढ़ते हैं हम लोग, ग्रामेटिकल यूज़ करते हैं। टाइम कब आया, जब संसार की उत्पत्ति हुई, वहीं से एक टाइम चालू हो गया। टेंस कब आया, जब हमने बोलना सीखा, जब हमने लैंग्वेज सीखा, तो उसमें हमने टेंस का यूज़ किया।
तो इस प्रकार से मैंने स्टूडेंट्स आपको टाइम और टेंस में क्या जो संबंध है, क्या दोनों में अंतर है और क्या इसकी डिफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये इसका जो मेन जो बेसिक था, आपको ये समझ में आया। अब हम क्या चालू करेंगे, अब एक एक करके हम प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस को जो है डिफाइन करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको जो है ग्रामर में ट्रांसलेशन करना और इससे संबंधित जितने भी कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो आपके जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर नए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।